बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले वजीफा बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग वीडियो लाइक नहीं करते तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते तो प्लीज लाइक जरूर किया करें। आपकी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स चाहिए मुझे ताकि मेरी वीडियोस वायरल हो सकें, और जब वायरल होंगी तो फिर सब तक ये पहुंचेगी, बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी, और जब बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा सकेंगे। क्योंकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं आप लोगों के मसले मसाइल के लिए या आप लोगों की डिमांड के मुताबिक वजीफों की वीडियोस अपलोड की जाती हैं या ख्वाबों की ताबीरें अपलोड की जाती हैं, तो ऐसी वीडियोस की बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है। इसलिए वीडियोस को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, तो लाइक कर दिया करें, आपका बिल भी नहीं आना। तो व्यूअर्स, आज आपके लिए जो वजीफा लेकर आई हूँ पहले आपसे शेयर कर दूंगी। पहले आप लोग मुझे दुआओं के लिए कहते हैं तो आप लोगों के लिए दुआ कर दूं कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। मेरी भी अल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर फरमाए और मेरी भी जायज़ हाजात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हम तमाम मुसलमानों को जो जो भी अल्लाह ताला से हाजत है वो भी पूरी हो जाए, और जो हम में से बे औलाद है तो अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाज दे। जो हम लोगों में से दुश्मनों से परेशान है तो अल्लाह ताला दुश्मनों से निजात दिलाए, हासिदीन से निजात दिलाए। और अल्लाह पाक से दुआ है कि स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे कि जिन जिन बच्चों ने पेपर्स दे दिए हैं और जिन जिन लोगों के अभी होने वाले हैं, स्टूडेंट्स जो हैं जिनके अभी होने वाले हैं, तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो फेल हो, सबको कामयाब करे। सब वालिदैन को अपनी औलाद की तरफ से खुशखबरी अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज का वजीफा जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये जिन्होंने मुझे दिया है उन्होंने मुझे इसके साथ गारंटी दी है। उन्होंने कहा है कि जिनको भी आप ये बताएंगी उनसे कह दें कि बेशक कुछ ही दिन है आपके पास, अपनी शादी की तैयारी कर लें। ये इतना सॉलिड, इतना गारंटेड अमल है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और इसके साथ जो गारंटी दी गई है वो यही है कि कुछ दिन में आपकी शादी तय हो जाएगी। अगर रिश्ता नहीं है तो रिश्ता भी आ जाएगा, और रिश्ता ना सिर्फ आएगा बल्कि शादी तय हो जाएगी। और जट मंगनी पट ब्याह वाला हिसाब होगा, यानी कि जैसे रिश्ता आएगा एक्सेप्ट भी हो जाएगा और बहुत अच्छा रिश्ता होगा और आपकी शादी भी हो जाएगी। हो सकता है इससे पहले पहले शादी भी हो जाए। ये इतना सॉलिड अमल है, अगर आप इसको करना शुरू कर दें यकीन के साथ। सारी बात यकीन की होती है। और इस वजीफे के साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि पहले सदका खैरात ज़रूर कीजिए। वजीफा शुरू करने से पहले हस्बे तौफीक सदका कर दें, जो आप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कुछ मीठा बना के बांट दें, तो चाहे आप पैसों का सदका कर दें, जो भी आप कर सकते हैं। ये उन्होंने मुझे इसके साथ ख़ास ताकीद की थी, तो वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। तो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि वजीफ़ा लड़के हों या लड़कियाँ, दोनों की तरफ मसला है। उम्र बढ़ती जा रही है, रिश्ता नहीं आ रहा, या कोई पसंद की शादी करना चाहता है, चाहे लड़की है चाहे लड़का, निकाह की नीयत से करना चाहता है, ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला ज़रूर उसको कामयाबी हासिल होगी इस वजीफे को करने से, अगर उसने यकीन से ये अमल कर लिया। और बहुत आसान अमल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इशा की नमाज के बाद होगा ये अमल, ठीक है। इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने इस अमल को करना है और बगैर किसी से बात किए सो भी जाना है। क्योंकि वजीफा जब आप कर लेंगे, वजीफे के दौरान और वजीफा शुरू करने से पहले आपने किसी से बात नहीं करनी। इशा की नमाज आप अदा कर लें, उसके बाद फिर आप जो है हाजत के 2 नफल अदा कर लें, अपने मकसद की दुआ कर लें, यानी शादी की नीयत कर लें। जिससे करनी, अगर पसंद की करनी है तो उसका नाम लेके दुआ कर लें, और अगर आपके पास रिश्ता नहीं आ रहा है, आप शादी की नीयत से करना चाहते हैं, तो ये दुआ कर लें। और उसके बाद फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। और दरूद इब्राहिमी जो है वो पढ़ने के बाद फिर आपने जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह इखलास शुरू करनी है, ठीक है। 40 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है। और बिस्मिल्लाह जो है वो अगर हर बार पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ें, ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और अगर शुरू में एक बार पढ़नी है तो एक बार पढ़ लें। आपने 40 टाइम यानी 40 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है। और जब सारी ये कंप्लीट हो जाएगी तादाद, तो फिर उसके बाद आपने एक तस्बीह जो है अल्लाह के नामों की, या हय्यू या कय्यूम की पढ़नी है। लेकिन उससे पहले अभी नाम पढ़ने आपने पढ़ना है या अल्लाहु या रहमानु या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का इस्तगीस। इस तरीके से आपने तस्बीह के एक दाने पे ये अल्लाह के नाम इकट्ठे पढ़ने हैं, या अल्लाहु या रहमानु
یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ نے اکٹھے ملا کے تسبیح کے ایک دانے پہ پڑھنے ہیں، اور اس طرح سے آپ نے پوری تسبیح کمپلیٹ کر لینی ہے۔ پہلے 40 بار سورہ اخلاص، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام میں نے آپ کو بتایا ہیں بول کے یہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور پھر آپ کا یہ جو وظیفہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ انہوں نے 40 دن کی مدت بتائی ہے کہ 40 دن کا عمل ہے، اور آپ کرنا شروع کر دیں اللہ کا نام لے کے۔ خواتین کا ہے کہ وہ ناپاکی میں نہیں کریں گی، پاکی کے دن جو ہے وہ اس میں کریں گی، اور جو ناپاکی کے دن آئیں گے بیچ میں وہ بعد میں اس کے کاؤنٹ کر لیں، گن لیں، شمار کر لیں، اور اپنے 40 دن جو ہے وہ پورے کر لیں۔ 40 دن پورے نہیں ہونے پائیں گے، پہلے ہی آپ کا جو ہے سبب بن جائے گا، رشتہ آ جائے گا، اچھی جگہ سے رشتہ نہیں، رشتوں کی لائن لگ جائے گی، اور جو پھر آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہیں اسی جگہ آپ کا رشتہ ہوگا۔ اور اگر کوئی پسند کی کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اسباب پیدا کر دے گا۔